नियोजित शिक्षक जो है वो काफी नाराज हैं परीक्षा को लेकर के, क्या कहेंगे आप? सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाँ, नहीं, सरकार को उनका जो है सुन के उनका निदान करना है, इसलिए प्रश्न उठाना विधायकों का अधिकार है। और मंत्री जी से भिड़ंत भी हुई थी आपकी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से। नहीं, कोई भिड़ंत का सवाल नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आधारभूत संरचना का अभाव है। मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय या विद्यालयों में भवन का अभाव है। निश्चित रूप से बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? अगर एक ही भवन में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और +2 विद्यालय चल रहा है तो भवन तो चाहिए ही। शिक्षकों की बहाली हो रही, अच्छी बात है, सरकार सक्रिय है, लेकिन उसमें बच्चों को बैठने के लिए भवन भी होना चाहिए, तभी बच्चे आ पाएंगे। आप लोगों की नई सरकार बनी है, नया गठबंधन हुआ है, लेकिन मैंने देखा कि आज अपने ही सरकार पे आप सवाल उठा रहे थे शिक्षा व्यवस्था को लेकर। बिहार विधानसभा का प्रश्नकाल माननीय सदस्य के लिए ही होता है। जो राज्य में समस्या है उन्हीं के लिए माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं और उसका उत्तर सरकार देती है। हमने भी प्रश्न उठाया और लोगों ने भी प्रश्न उठाया, उसका सरकार उत्तर दी और उसका जो समुचित समाधान होगा वो सरकार करेगी। इसलिए प्रश्न उठाना विधायकों का अधिकार है। और मंत्री जी से भिड़ंत भी हुई थी आपकी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से। नहीं, कोई भिड़ंत का सवाल नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आधारभूत संरचना का अभाव है। मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय या विद्यालयों में भवन का अभाव है। तो 10 लाख से ऊपर बिहार के बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने सवाल उठाया कि कई ऐसे स्कूल अब भी है जहां पे 2-3 ही रूम है, लेकिन कक्षाएं कई चल रही है। ऐसे हजारों की संख्या में बिहार में अभी विद्यालय है। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल्द ही भवन बना देंगे। मेरी अपनी भी एक विद्यालय थे, क्या हजारों विद्यालय बिहार में हैं जिसमें भवनों का अभाव है, जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो पा रही है। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 7,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है उसके लिए। आपने एक सवाल उठाया कि शिक्षकों की बहाली हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन भवन जो आप बता रहे कि ऐसी मतलब कमियां जो है काफी देखने को मिली। कई स्कूल हैं, हजारों स्कूल हैं। तो आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में बिहार जो है अब भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है? निश्चित रूप से बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? अगर एक ही भवन में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और +2 विद्यालय चल रहा है तो भवन तो चाहिए ही। शिक्षकों की बहाली हो रही, अच्छी बात है, सरकार सक्रिय है, लेकिन उसमें बच्चों को बैठने के लिए भवन भी होना चाहिए, तभी बच्चे आ पाएंगे। इसी से संबंधित मेरा प्रश्न था, माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है। आपको लगता है कि 2025 से पहले जो है ये सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएगी? ये तो सरकार को करना है। भवन में हाथ कहीं बन रहा है, बहुत के पाठक जी निर्देश दिया है, लेकिन अभी भवन का बहुत अभाव है। आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल। नियोजित शिक्षक जो है वो काफी नाराज हैं परीक्षा को लेकर के, क्या कहेंगे आप? सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाँ, नहीं, सरकार को उनका जो है सुन के उनका निदान करना चाहिए। आपको क्या लगता है परीक्षा देना चाहिए उन लोगों को, सक्षमता परीक्षा? वो लोग मना कर देने से। नहीं, सक्षमता सरकार ने तो कहा है कि 5 बार आप दे दीजिए। 5 बार भी देने में दिक्कत क्या है भाई? परीक्षा देना ही चाहिए। हमेशा जिनका प्रमोशन होता है वो भी परीक्षा देते हैं, इसलिए परीक्षा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजय सरावगी थे और उनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। और अंदर में आज बजट सत्र का दूसरा दिन था, लेकिन दूसरे ही दिन संजय सरावगी जो हैं वो अपने ही सरकार के मंत्री के खिलाफ भिड़ गए और शिक्षा व्यवस्था पर इन्होंने सवाल उठाए। हालांकि इन्होंने कहा, जब बिहार तक से इन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी की तरफ से सकारात्मक जवाब जो है वो मिला है और जल्द ही सारी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।